पर्पसेस ऑफ टेस्टिंग में जो हमारा अब वाला सेशन है, इसका टॉपिक होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब हमने पर्पसेस ऑफ टेस्टिंग के लिहाज से इसकी टाइप्स को पढ़ा था, तो उसमें आपको याद होगा कि हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हम उसी कॉन्सेप्ट की तफसील पढ़ेंगे और उसमें से जो पहला हिस्सा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सेशन इसकी तफसीलात पे है। और इसके बाद आने वाले सेशन में हम फिर सबमेटिव असेसमेंट के बारे में भी थोड़ी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट और इसके बाद टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट पे आपसे बात करूंगा। देखिए, इसमें हमने अनपैक करना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है और इसका इस्तेमाल किस किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके यूजेस, और ये किस तरह से सबमेटिव से फर्क है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम कहते, ये एक बात शुरू से वाज़ेह कर ली जाए कि ये स्टूडेंट की अचीवमेंट को चेक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये स्टूडेंट की अचीवमेंट को देखने के लिए नहीं है, ये सिस्टम की इम्प्रूवमेंट का तरीका है। मिसाल के तौर पे मैं क्लास पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये फैसला करना आज की क्लास के बाद कि मेरे बच्चों ने क्या सीख लिया, ये अगर ये है तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होगी। हाँ, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका इनके लिए मुनासिब था कि नहीं था, स्टूडेंट जो हैं वो क्या चीज़ों को उसी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं जिस मकसद से मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैंने लर्निंग के लिए इनको मटेरियल प्रोवाइड किया, क्या ये मटेरियल इनके पढ़ने के लिए मुनासिब रहा या नहीं रहा, जो मैंने इनको होमवर्क दिया था वो होमवर्क मेरे होमवर्क देने के मकासद को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। इस तरह के डिसीजन, यानी ये इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के बारे में फैसला करना है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस की आउटकम के बारे में नहीं। बच्चों ने क्या अचीव किया, ये आउटकम है, उसका फैसला फॉर्मेटिव असेसमेंट से नहीं होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट से इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को बेहतर बनाना हो तो इसका फैसला करना है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। यानी आप फीडबैक बच्चों से इसलिए ले रहे हैं कि आप इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को अच्छा कर सकें। ये जो काम है, इस करने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इसके जरिए से स्टूडेंट की प्रोग्रेस को जो मैं मेजर करूंगा वो स्टूडेंट की लेबलिंग के लिए नहीं होगा। जैसे मैंने पहले कहा, मैं एज ए इंस्ट्रक्टर अपनी परफॉर्मेंस को देखूंगा, मैं क्लास का एनवायरनमेंट जो है, जो क्या वो पढ़ने के लिए मुनासिब है कि नहीं, उसको देख सकता हूँ। अब इस बात को ज़हन में अगर आप रखें तो हम इस लिहाज से अगर टाइप्स देखें फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो उसमें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एक तरीका हो सकता है। मैं एज ए टीचर क्लासरूम के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता हूँ, देखता हूँ क्या बच्चे मेरे पढ़ाने के दौरान अटेंटिव रहे, क्या बच्चे मुझसे सवालात पूछ रहे थे, क्या उनके फेस एक्सप्रेशन से मुझे ये लगा कि जो बातें मैं इनसे कर रहा हूँ इनको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ये तमाम बातें मैं क्लास की ऑब्जर्वेशन के दौरान देखता रहता हूँ। कौन सा बच्चा अटेंटिव था, किसका ध्यान नहीं था, ज़्यादा बच्चे सुन रहे थे, कम बच्चे नहीं सुन रहे थे, मैं कोई एक्टिविटी करवा रहा था तो क्या एक ग्रुप के तमाम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे या नहीं। इस तरह की फीडबैक जब मैं जनरेट करता हूँ तो इसका मकसद है कि मैं इससे अपने टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को अच्छा कर सकूँ। इसी तरह मैं होमवर्क की एक्सरसाइजेज देता हूँ, ये भी एक तरह की असेसमेंट की टाइप है। जब मैं होमवर्क वापस मेरे पास चेक होने के लिए आता है तो मैं देखता हूँ कि किन किन हिस्सों में बच्चों की कमजोरी रह गई है, कौन सी बातें ऐसी हैं जो तमाम बच्चों ने होमवर्क में गलत कर दी हैं। इससे मुझे समझ आती है कि ये बच्चों के एंड पे शायद इतना कसूर नहीं है जितना ये मेरे एंड पे समझाने का कसूर हो सकता है। सो होमवर्क को मैं एज ए टाइप ऑफ असेसमेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ। रिफ्लेक्टिव जर्नल बड़ा नया सा एक आइडिया है और ये बहुत ज़्यादा आप आजकल सुनेंगे, इसका चर्चा है। ये बुनियादी तौर पे है क्या कि मैंने सब बच्चों से रिक्वेस्ट की और ख़ुद भी आज का लेसन पढ़ाने के बाद मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर और ये सोचता हूँ कि आज कौन से काम क्लास में ऐसे मैंने किए जो बिल्कुल वैसे ही हुए जैसे मैं सोच के आया था, और कौन से काम ऐसे हैं जो मैंने सोचे तो कुछ और तरह से हुए कुछ और तरह से। क्या क्या अजम्पशंस मैं बच्चों की
प्रीवियस नॉलेज के बारे में घर से लेके आया था कि ये इनको पहले से पता होगा और मैं यहाँ से शुरू करूंगा, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो पता चला कि जो बातें मैं पहले सोच के आया था कि इनको आती होंगी वो तो नहीं आती थी, तो मुझे अपना प्लान सारा बदलना पड़ गया। बच्चे अपना रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखेंगे तो बताएंगे कि उन्होंने पढ़ने में क्या मुश्किलात पेश, कौन सी बातें उनको आसानी से समझ आ गई, कौन सी मिसालें जो मैंने दी वो उनके लिए रेलेवेंट थी। सो रिफ्लेक्शन दोनों तरफ से होती है और ये पीरियोडिक इवेंट है। आप हर हफ्ते के एंड पे रिफ्लेक्शन लिखवा सकते हैं, आप एक टर्म के एंड पे रिफ्लेक्शंस लिखवा सकते हैं और उनको पढ़ के आप फैसला कर सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे बेहतर बनाना है। इसी तरह क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है जो पढ़ाई पे ना हो बल्कि बच्चों से ये पूछा जाए कि पढ़ाई करने में उनके क्या मसाइल हैं, जिस तरीके से क्लास में काम करवाया जाता है वो उनके लिए कितना मुनासिब है, और फिर देखा जाए कि क्या हमारा तरीका जो है पढ़ाने का, हमारी किताबें जो हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों से रेलेवेंट हैं या नहीं है। इसी तरह अगर बड़े क्लासेस के बच्चे हैं तो टीचर स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस करवाई जा सकती है जिसमें बच्चे अपने प्रैक्टिसेस जो हैं लर्निंग की उनका इजहार कर सकें, पता चल सके कि उनको किस तरह के प्रोसेस से बेहतर समझ आती है लर्निंग की। इसी तरह मैं इन क्लास एक्टिविटीज़ करवा सकता हूँ जहाँ स्टूडेंट अपना काम जो है वो मेरे सामने प्रेजेंट करें और उस प्रेजेंटेशन के दौरान मैं फैसला कर लेता हूँ कि अच्छा क्या मसला है जो तमाम बच्चों में कॉमन चल रहा है, कौन सी बात बच्चे कैसे करते हैं और क्या बताते वक्त मैंने भी ऐसे ही बताई थी, अगर मैं चाहता हूँ ऐसे ना हो तो मुझे अपनी पढ़ाई के तरीके के अंदर क्या तब्दीली करनी चाहिए। स्टूडेंट मेरे दिए हुए मटेरियल का कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको कितनी दफ़ा रेफर करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। इस तरह के डिसीजन जो हैं मैं इन क्लास एक्टिविटीज़ की प्रेजेंटेशंस लेके छोटे ग्रुप में बच्चों से फैसला कर सकता हूँ। सो ये जो चंद तरीके हैं। इसी तरह फीडबैक है स्टूडेंट की, ये भी हायर एजुकेशन में इसका तरीका और है और स्कूल एजुकेशन में इसका तरीका और है। हायर एजुकेशन में आप देखते हैं कि जब आप कुछ सेमेस्टर पढ़ लेते हैं तो सेमेस्टर के बाद आपको एक टीचर एवेल्युएशन फॉर्म मिलता है, टीचर अप्रेजल फॉर्म कह लीजिए, जिसमें पूछा जाता है कि टीचर ने आपको जो पढ़ाया वो आपके समझ में आया नहीं आया, आपके लिए किस हद तक काबिल इस्तेमाल था, यूजफुल था, आपके लिए रेलेवेंट था कि नहीं था, टीचर का रवैया आपके साथ अच्छा था कि नहीं था। ये हम बड़े बच्चों से तो एक क्वेश्चनेयर दे के सेमेस्टर के एंड पे पूछ लेते हैं, लेकिन स्कूल में ये बातें आप बच्चों से इनफॉर्मल डिस्कशन के जरिए, चंद दोस्तों को बिठा के उनके आपस में जो गुफ्तगू है उसके जरिए से आप इसको असेस कर सकते हैं। इसी तरह आप बच्चों से जो रिफ्लेक्टिव जर्नल पीछे हमने जिक्र किया था रिफ्लेक्शंस लिखवा लेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि स्टूडेंट की फीडबैक अपने लर्निंग प्रोसेस के बारे में और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ क्लास में की जाती हैं उनके बारे में कैसी थी, और आप इस तमाम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल चाहे वो इनमें से किसी भी फॉर्मेट या किसी भी टाइप ऑफ असेसमेंट से हासिल हो, हम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किस काम के लिए करेंगे? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बेहतरी के लिए। इसके अलावा हम इसका कोई और इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है।